नमस्कार, द न्यूज पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। मऊ विधानसभा सीट से 5 बार लगातार विधायक रह चुके एक बाहुबली के रूप में जाने जाने वाले एक ऐसे नेता जिसके ऊपर जब सीएम योगी की नजर टेढ़ी हुई तो उसके बाद उनके पूरे परिवार का ऐसा लगता है कि जैसे दिन पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और अब वो सिर्फ गर्त में ही जाने वाले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जिसका नाम कभी उस क्षेत्र में गूंजा करता था और वो है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लगातार उनके बेटों पर एक एक करके कानूनी कार्रवाई हो रही है। कुछ समय पहले अब्बास अंसारी पर भड़काऊ भाषण की वजह से ऐसी कार्रवाई हुई कि कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और उनकी विधायकी चली गई। और अब उनके छोटे भाई यानी मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को भी हिरासत में ले लिया गया है। उमर अंसारी को हिरासत में लेने के बाद अब पुलिस ने मीडिया के सामने भी पेश किया है और मीडिया के सामने पेश करने के बाद पुलिस की ओर से बयान भी जारी किया गया है। दरअसल लखनऊ में उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया था और उमर अंसारी को लखनऊ से गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस उन्हें गाजीपुर ले गई और उसके बाद वहां पर मीडिया के सामने उन्हें पेश किया गया है। और इस पूरे मामले में उनके ऊपर जो विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं उनमें यदि सजा होती है तो 5 साल की सजा उन्हें हो सकती है, जिसकी वजह से जो चुनाव लड़ने की उम्मीद उनकी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि मऊ की विधानसभा सीट जो खाली हुई थी अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद वहां पर उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए उमर अंसारी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे। लेकिन उनके एक कदम ने उनकी पूरी की पूरी जो सोची हुई एक उम्मीद थी और एक प्लान था उस पर पानी फेर दिया। उमर की मां अफसा अंसारी 50,000 रुपए की इनामिया बदमाश के रूप में घोषित की गई हैं और 2021 में गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र की एक प्रॉपर्टी की को धारा 14(1) के तहत जब्त किया गया था, जिसको फर्जी तौर पर उमर अंसारी ने जब्त करने यानी कि उसे अपने हिस्से में करने के लिए कोशिश की थी, जिसके मामले में पुलिस ने उनके ऊपर केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी की गई है। और इस मामले में गाजीपुर एसपी डॉक्टर इराज राजा का क्या कुछ कहना है, पहले जरा वो सुन लीजिए। काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया था और उसके विषय में फाइनल ऑर्डर डीएम तत्कालीन डीएम के द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो डीएम का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें अफसा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है एवं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। सर, ये जो प्रॉपर्टी है आज की डेट में कितनी इसकी वैल्यू होगी मार्केट रेट? कि मार्केट रेट के हिसाब से लगभग 10 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 6-7 हज़ार गज के आसपास बीच शहर में ये प्रॉपर्टी है और उद्देश्य ही यही था, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, भौतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह से फॉर्जरी की गई ताकि इसको छुड़वा के और इसको फिर खुर्द-बुर्द किया जा सके भविष्य में। इस कारण से इनके द्वारा ये कृत्य किया गया और इसमें इनके वकील भी सम्मिलित था और ये फर्जी साइन करके मतलब एक ऐसे अभियुक्त के जो कि वर्तमान में फरार है और विभिन्न एजेंसियां, जनपद पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही हैं। उसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी है कि कहीं वो विदेश में ना मूवमेंट हो। फिर भी उसी व्यक्ति का, उसी महिला का जो कि 50,000 की नामी है, उसका साइन करके ये कृत्य किया गया, जो कि बिल्कुल दर्शाता है कि अल्टीरियर मोटिव थे और भौतिक और आर्थिक लाभ लेने का उद्देश्य था उनके बेटे के द्वारा। तो इसी प्रकरण में ये कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। जिस तरीके से अब्बास अंसारी के परिवार पर एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही हैं और कानूनी दांवपेच में उमर अंसारी और अब्बास अंसारी फंसते जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर नजर आता है कि अंसारी परिवार का जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे कोने में चला गया है, एक ऐसे अंधेरे में चला गया है जहां से निकल पाना उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन असल में यह कार्रवाई सिर्फ अंसारी परिवार के खिलाफ की जा रही है या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति है,
इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।